बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। पेज 186 पे टॉपिक आपके बुक में मौजूद है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनीशन क्या है। देखिए ये एक ज़ाहिरी चार्ज होता है, ठीक है, जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एलिमेंट्स या सब्सटेंस के ऊपर ये एक ज़ाहिरी चार्ज होता है और इस चार्ज का मकसद क्या होता है, ये चार्ज हम क्यों लिखते हैं। इसका मकसद ये है कि ये हमें हेल्प करता है तीन चीज़ों में। नंबर एक, मेकिंग केमिकल फार्मूला, ठीक है। नंबर टू, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। और नंबर थ्री, नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसका डेफिनीशन यही है, ठीक है। व्हाट एन ऑक्सीडेशन नंबर डज और व्हाट एन ऑक्सीडेशन नंबर इज़। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ apparent charge that helps in making chemical formula, balancing chemical reactions, naming chemical compounds, ठीक है। तो ये इसका डेफिनीशन है। तो अब आते हैं रूल्स की तरफ। देखिए रूल्स इसके बेसिकली 8 है, ठीक है, और वैसे 10 है। अगर आप देखें 2 रूल्स और भी है बुक में, वो 2 रूल्स भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये 8 रूल्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि तमाम एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फ्री स्टेट में होने का ये मतलब है कि जिन्होंने दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल के कोई केमिकल कंपाउंड ना बनाया हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए H2 है, ये H और H के दो एटम आपस में मिले हुए H मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोई दूसरा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह Cl2 है, ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ कंबाइंड नहीं है। Cl और Cl के एटम कंबाइन होकर Cl का मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया है, ठीक है। इस तरह O2 है। तो ऐसे केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्स का 0 है, ठीक है। दूसरा रूल है कि ऑक्सीडेशन ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आयन का उसके ऊपर मौजूद चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आयोनिक बॉन्ड है NaCl, ठीक है, साल्ट का जो बॉन्ड है जो कि Na एटम और Cl एटम के दरमियान बनता है। अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं, ठीक है, तो दो तरह के आयंस बरामद होंगे इससे, Na, ठीक है, और Cl, ठीक है। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है, Cl ने गेन किया होता है। तो Na पे प्लस चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो ये दो आयंस हमें बरामद हुए। आयन मीन अ चार्ज्ड एटम, ठीक है। तो इसमें अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, जो इनके ऊपर चार्जेस है वही इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है। क्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। तो अब यही इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स भी है, ठीक है। अब समबॉडी आस्क के Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो +1, ठीक है। क्लोरीन का क्या है तो -1। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का वो क्या है। वो वैसे तो वो +1 होता है, ठीक है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में वो -1 होता है। मेटल हाइड्राइड का मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल NaH, ये एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ने मेटल सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम हाइड्रोजन को -1 का ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वो बॉन्ड्स जो उसने मेटल के साथ बनाए हो, उन बॉन्ड्स के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 काउंट होगा, ठीक है। और आमतौर पे वैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ वन पॉइंट की तरफ आए, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखिए आमतौर पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन परऑक्साइड के केस में, परऑक्साइड एक कंपाउंड है, वो सामने फार्मूला लिख के आपको नज़र आएगा H2O2, ठीक है, ये परऑक्साइड है। तो इस केस में इसका -1 होता है, ठीक है। परऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ठीक है। और उसके अलावा जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हो तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के लिए रूल था, ये 4 नंबर, ठीक है। 5 नंबर रूल जो है वो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, 2 और 3 जो है, ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को ले लें तो ग्रुप 1, 2, ठीक है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, फिर इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स +1, +2 और +3 रिस्पेक्टिवली ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्लियर होगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर अब G7 ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स है, 7th ग्रुप यहाँ पे जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ग्रुप जो है इसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं। हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स जब बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड मींस के दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कंपाउंड, जिसकी अभी एक एग्जांपल हमने डिस्कस भी की थी, NaCl, ठीक है। तो NaCl जो है दैट इज़ अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ अ हेलोजन मेंबर क्लोरीन, ठीक है।
तो जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं 2 एटम पर मुश्तमिल कंपाउंड्स, उसमें हेलोजेंस का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। 7 नंबर पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन सारों के अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम प्लस करें तो वो मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे होने चाहिए कि जब हम उनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता हमारे पास तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स गलत दिए हुए हैं उनको, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की मिसाल देके फॉर एग्जांपल H2O इज़ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए रूल देके वो हम इधर जो है 3 नंबर रूल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 होता है, ठीक है। अब इधर 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि +2 है हमारे पास हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मतलब ये कि वैसे +1 है लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई होगा उस 1 के साथ, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें रूल नंबर 4 में, देखिए ये -2 है, ठीक है। नाउ व्हाट गिव्स अस +2 एंड -2? 0, ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 8 में आपको बता रहे हैं कि कोई भी आयन जो होता है उसका टोटल या नेट ऑक्सीडेशन नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करके जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं तो वो उस आयन पर मौजूद चार्ज के बराबर होगा वो आंसर, ठीक है। मिसाल के तौर पे MnO4-1 ये हमारे पास एक आयन है, ठीक है, MnO4 का। तो इस आयन का आपको इन्होंने बताया है बुक में कि फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह अलग अलग लिखते हैं कि Mn प्लस यानी Mn से मुराद यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। O से मुराद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है और ये 4 मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। जिस तरह इधर हमने डिस्कस किया कि ये 2 हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अच्छा, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो टोटल रिजल्ट हमारे पास -1 आना चाहिए क्योंकि इस आयन के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। अगर -1 हमारे पास इसका आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने गलत लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जो है 8 नंबर वो 7th वाले पॉइंट के अपोजिट है, ठीक है। 7th वाले पॉइंट में हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करते थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है उसको इसी वजह से न्यूट्रल कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसकी मिसाल मैंने आपको H2O दी, H2O इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। Now MnO4 is not a neutral molecule, it is an ion, ठीक है। और उसके ऊपर चार्ज है और वो -1 है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करके हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। और आयन में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करके हमारे पास आंसर वो आएगा जो आयन पर चार्ज हो, ठीक है। अच्छा, आगे इसको फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया है बुक में, ठीक है। वो सपोज करते हैं कि अगर हमें देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन हम पता कैसे लगाते हैं इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए Mn जो है मैंगनीज़, इसके हवाले से हमें इन रूल्स में कोई बात मौजूद नहीं दिखाई दे रही कि जिसमें हमें ये बताया जा रहा हो कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फला है, ठीक है। लेकिन हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके से इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर रूल में Mn का जिक्र नहीं है तो ऑक्सीजन का तो है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए 4 नंबर पॉइंट जो है, तो इसमें ऑक्सीजन का जिक्र है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें Mn का पता ना भी हो, ऑक्सीजन का पता है, उसकी जगह हमने -2 लगाया, ठीक है। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रोसेस अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस सारों से आंसर हमारे पास ये -1 ने आना है, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -8, ठीक है। जब -2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाए तो Mn -8 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर इस -8 को इक्वल के इस पार आप लेके आए राइट साइड पे, ठीक है। तो -8 राइट साइड पे आते हुए +8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Mn इज इक्वल टू -1 + 8। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि इनके सिंबल्स डिफरेंट है, ठीक है। और आंसर के साथ ग्रेटर हिंसे का सिंबल लगेगा, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आया +7, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Mn या मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इधर, वो +7 है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक और ये रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप पेज 186 पे रूल नंबर 9 और 10 को देखें, ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से नहीं है कि बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है, कुछ जनरल सी बातें हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट या जो जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हो वो रूल्स में लिस्ट करूँ बोर्ड पर, ठीक है।
तो वो इन बाकी दो रूल्स को आप बुक में भी देख सकते हैं और एक्सप्लेन किए जा सकते हैं बुक के अंदर भी। 186 पेज पे आप रूल नंबर 9 देखें, उसमें आपको बता रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका अमूमन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है वो पहले हम, अगर आपको याद हो, बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एटम होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर अपने साथी एटम की निस्बत ज़्यादा होता है, यानी उसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है तो वो अपने साथी एटम से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होता है। ठीक है, इसकी मिसाल हमेशा और अमूमन में H2O के केस में देता हूँ। ठीक है, अगर हम H2O को डिस्कस करें तो देखिए, ये मिसाल के तौर पे O है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी इसने ऑक्टेट बराबर करना है, 8 इलेक्ट्रॉन इसने बराबर करने हैं। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको चाहिए होता है एक और इलेक्ट्रॉन, यानी उसने डुप्लेट बराबर करना होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन करीब आके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम भी और दूसरा भी। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ मिला के इसको इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, और बदले में ऑक्सीजन क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस से का वो एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो साथ मिला के अपने 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को पूरी करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब इधर होता ये है, ये शेयर्ड पेयर है और ये एक और शेयर्ड पेयर है। इस शेयर्ड पेयर को ऑक्सीजन एटम, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, इसमें न्यूक्लियस पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन से ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींच रहा होता है और इसने अपनी तरफ इसको करीब किया होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते भी है कि ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा, यानी कुछ हिस्सा नेगेटिव चार्ज का पेयर होता है, जिसको हम पार्शल नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज पेयर और होता है। ठीक है, इस केस में हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होता है उसको हम, यानी जिसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज पेयर है, उसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं एज़ कम्पेयर टू द कंपेनियन एलिमेंट। यानी फॉर एग्जांपल इधर जो H है, कहीं भी आपको एलिमेंट्स की एक कम्बिनेशन, यानी एक कंपाउंड आपके सामने जब रखा जाता है, उसमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिफर्स व्हेन वी मूव थ्रू द ग्रुप और थ्रू द पीरियड इन अ पीरियडिक टेबल। ठीक है, वो आपने पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हम जब किस जानिब पीरियड में या किस जानिब ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर पड़ता है, कौन से एलिमेंट की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो वो बाकायदा वैल्यूज़ आपके उस चैप्टर में दिए गए हैं। तो आई होप कि ये सारी बात आपको क्लियर होगी। अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो 10 नंबर पॉइंट है, उसमें आपको बता रहे हैं पेज 186 पे 10 नंबर पॉइंट के ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह एक जैसा हो। ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स के केसेस में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, इन्होंने मिसाल आपको दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ठीक है, अच्छा, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके बुक में मौजूद है उनको डिस्कस करते हैं। 187 पेज से ये न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 187 पेज पे 2 एग्जांपल्स है, फिर उसके बाद 188 पेज पर भी कुछ एग्जांपल्स है और फिर 189 पेज पे भी कुछ एग्जांपल्स है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जिस तरह के एक एग्जांपल हमने अभी कर भी लिया, ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का। ठीक है, बहरहाल 187 पेज पर आप आएँ। अच्छा, 187 पेज पे एग्जांपल 7.1 देखे, उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि PCl5 हमारे पास एक कंपाउंड है और इसमें आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। ठीक है, तो देखिए PCl5 अगर हम लिखते हैं PCl5, ठीक है, ये है एग्जांपल 7.1। तो देखिए PCl5 हमारे पास, चूँकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इस वजह से ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हमें पता है कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर ने नेट या टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ने 0 ही आना है। ठीक है, तो हम 0 इधर लिख लेते हैं। अब देखिए P जो है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह हम X भी लिख सकते हैं और यही P भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इधर जो इनके दरमियान स्पेस है उसकी जगह हम इधर प्लस लगाते हैं। ठीक है, और ये जो 5 है उसको हम बड़ा करके इस तरह लिखते हैं।
और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए अगर हम जाएँ रूल्स के मुताबिक, ठीक है, तो रूल्स के मुताबिक ये जो है हमारे पास रूल नंबर 6 को इसके लिए देंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाने के लिए। उसमें भी हमने पढ़ा कि हेलोजन यानी ग्रुप 7 से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स जो है उनके बाइनरी कंपाउंड में उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड मींस कि जिसमें दो ही तरह के एलिमेंट्स हो। ठीक है, इधर देखिए दो तरह के एलिमेंट्स है, फास्फोरस है और क्लोरीन है। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स है, तो इसमें क्लोरीन बाइनरी कंपाउंड में -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। ठीक है, तो -1 क्लोरीन की जगह हमने पुट किया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और ये 5 जो इधर लगा हुआ है साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप x -5 = 0। अब 5 को इक्वल के उस पार शिफ्ट करें तो x = +5, तो इसका मतलब हुआ कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल 7.2। अच्छा, एग्जांपल 7.2 जो है वो एक आयन के बारे में है। ठीक है, तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था ना, हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, NO2, और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ माइनस लिखा है। माइनस एक्चुअली मीन्स -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आयन है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास मस्ट -1 आना चाहिए, टोटल या नेट ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो है उसके बराबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, टोटल या फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब देखिए हमने इसको इस वजह से -1 की इक्वल लिया। अब हम इधर देखिए पुटिंग करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं कि मालूम करें, तो हमें पता नहीं है इसका, तो x लगा लें। अच्छा, ये 2 जो है ये बड़ा करके लिखते हैं और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है रूल के मुताबिक, ठीक है, कि ये -2 होता है। ठीक है, तो =-1। अब देखिए x 2 2 = 4, तो -4 = -1। अब इस -4 को आपने इक्वल के इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो x = -1 + 4। ठीक है, इधर आते हुए इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। फिर x = इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आंसर जो आता है उसके साथ ग्रेटर हिंसे का सिंबल लगेगा यानी 3। ठीक है, +3। सो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, अच्छा इसी तरह बाकी जो न्यूमेरिकल्स है ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक के वो भी सेम है। ठीक है, तो आप उन पे प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।